Hello students, today we are going to discuss conservation of biodiversity. Means what is the need of conservation of biodiversity? Clear? First point is beta to maintain balance in nature or in ecosystem through food chain or food web. As you all know that food chain is the flow of energy from one organism to another in a linear manner or a linear sequence, and food web is the natural interconnection between two or more food chains. Clear students? And second one is to regulate climate, rainfall and wind speed. देखिए बेटा, अगर हम प्लांट्स को कट करते हैं तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो टेम्परेचर है, जो विंड स्पीड है, जो क्लाइमेट है, जो रेनफॉल की अमाउंट है वो क्या हो जाती है, उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी भी टाइमिंग पर इफ़ेक्ट पड़ता है कि वो कभी होती है रेनफॉल या कभी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आता है इट हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो न्यूट्रिएंट हैं उनको रिसाइकलिंग करते हैं। रिसाइकलिंग कैसे करते हैं, जैसे प्लांट्स डेड हो जाते हैं या एनिमल्स भी डेड हो जाते हैं तो उनको जो डिकम्पोजर्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म एंड मिक्स विद सॉइल, एंड सो दैट हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी इम्प्रूव होती है इससे। ठीक है, और जैसे आपने जो डिफरेंट साइकिल्स पढ़ी होंगी, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल, दीज आर ऑल्सो द नेचुरल साइकिल्स दैट हेल्प इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स। एंड फोर्थ वन इज इट इज़ यूजफुल फॉर ब्रीडिंग प्रोग्राम। देखो बेटा, मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको क्रॉप प्रोडक्शन में बताया था ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर। एग्रीकल्चर एज यू नो growing of plant and animal on large scale, horticulture growing of fruits and flowers, and apiculture rearing of honeybees for production of honey। तो इनके ब्रीडिंग प्रोग्राम में कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जो गुड क्वालिटी की क्रॉप्स चाहते हैं तो क्रॉप यील्डिंग के लिए या किसी भी उसके लिए प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर की को इम्प्रूव करने के लिए हम ब्रीडिंग प्रोग्राम्स करते हैं जो साइंटिस्ट, एंड दे आर मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड क्वालिटी और ब्रीड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे आपने देखा होगा कि या सुना होगा कि डिफरेंट क्वालिटी के सीड्स आते हैं कि वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, बाय ब्रीडिंग ऑफ टू डिफरेंट वेराइटीज़। तो एक जो थर्ड वन वेराइटी निकल के आती है दैट इज़ ब्रीड वन ऑफ दीज टू वेराइटीज़। क्लियर है? सो दीज आर द बेसिक नीड्स or you can say the conservation points of biodiversity. So why do we need to conserve biodiversity? These are the main points. Clear? So next one is flora and fauna. So what is flora and fauna? बेटा देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स आप अगर उसको लर्न करना चाहते तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। फ्लोरा मीन्स फ्लावर, और फ्लावर कहाँ पे लगते हैं? प्लांट्स पे। दिस इज़ द सिंपल टर्म, नॉट द प्रॉपर साइंटिफिक। मैं सिर्फ आपको लर्न करने के लिए बोल रही हूँ ताकि आपको किस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है फ्लोरा और फोना में। तो फ्लोरा इज रिप्रेजेंट जस्ट टाइप ऑफ डिफरेंट प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में जो टाइप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं वहाँ एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम वहाँ का क्या बोलते हैं? फ्लोरा। एंड फोना रिप्रेजेंट द वाइल्ड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। और फ्लोरा क्या, फोना क्या होता है कि वाइल्ड एनिमल्स जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उसको वहाँ का फोना कहा जाता है। अगर हम एग्जांपल ले जैसे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पर जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स या और एनिमल्स पाए जाते हैं उनको उन कलेक्टिवली उनका फ्लोरा और फोना बोला जाता है। ठीक है, क्लियर? अब आता है फॉरेस्ट। व्हाट आर द फॉरेस्ट? फॉरेस्ट आर द लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज। एज यू ऑल नो, जब एक लार्ज स्केल पर, एक लार्ज एरिया पर जो लैंड है
वो किससे कवर्ड होती है, ट्रीज से कवर्ड होती है, देन इट इज़ नोन एज फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट एज वी ऑल नो दैट आर द नेचुरल ट्रेजर। ट्रेजर मीन्स खजाना। खजाना कैसे, क्योंकि इससे हमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, एज वेल एज ये हमारी एनवायरनमेंट का ये कह सकते हैं मेन पार्ट है। ठीक है, एनवायरनमेंट का मेन पार्ट है, और ये कह सकते हैं कि बिना प्लांट्स के हमारा एनवायरनमेंट का कोई मीनिंग ही नहीं है, वो मीनिंगलेस है। एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज द नेचर्स लंग। Why they are known as nature's lung? Because they help to purify the air and absorb CO2, maintain the temperature of the environment and climate of our surrounding, so that these are known as the nature's lung. Clear? That's all for today, beta. Next topic we will discuss